हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डिजिटल जुनैद। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही बेसिक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ का बैकलिंक्स टॉपिक। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आई हुई थी, जो लोग फ्रेशर लेवल पर हैं, बिगिनर हैं एसईओ में, वो जानना चाहते थे कि वाई वी क्रिएट बैकलिंक्स। इसके अलावा और भी कई एक्सपर्ट थे, वो भी क्लियर करना चाहते थे कि भाई आखिर हम बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं, क्या 2022 में बैकलिंक्स क्रिएट करने का कोई प्रॉफिट है किसी बिज़नेस के लिए। तो यही बेसिक चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वाई वी क्रिएट बैकलिंक्स इन एसईओ, ये आज हम समझेंगे कि आखिर हम एसईओ में बैकलिंक्स क्रिएट क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समझना उनके लिए भी ज़रूरी है जिसका कोई अपना बिज़नेस है और वो अपने उस बिज़नेस का, चाहे वो उनका लोकल बिज़नेस हो या कोई लार्ज स्केल का बिज़नेस हो या कोई उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई ऑनलाइन शॉप हो, तो उसके लिए अगर वो किसी एजेंसी से या किसी एक्सपर्ट या किसी फ्रीलांसर से एसईओ करवाते हैं, तो इस तरह के कस्टमर को वो लोग जो भी एक्सपर्ट हैं वो उनको बैकलिंग रिपोर्ट सेंड करते हैं मंथली बेसिस पर, कभी वीकली बेसिस पर। तो वो भी इसको समझना चाहते हैं कि आखिर ये बैकलिंग रिपोर्ट क्यों भेजी जाती है और इससे उनको क्या प्रॉफिट है। इसके अलावा जो बिगिनर लेवल पर अभी जो एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं, जूनियर एसईओ हैं, जो एजेंसी के लिए वर्क करते हैं, तो वहाँ भी उन लोगों को जो है एसईओ का टास्क मिलता है। तो वो भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि क्यों उनसे बैकलिंक्स क्रिएशन का वर्क करवाया जाता है और उससे क्या बेनिफिट है उसको। इस बैकलिंक क्रिएशन वर्क को ऑफ पेज एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं एसईओ का। तो यहाँ देखते हैं गूगल के डिफरेंट डिफरेंट सर्च रिज़ल्ट से, गूगल इमेजेस से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बैकलिंक्स आखिर क्यों क्रिएट किए जाते हैं और बैकलिंक्स होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मोज जी का मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, जो कि पोजीशन 0 पर आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने बैकलिंक की डेफिनेशन दी हुई है जो शो हो रही है। ये सबसे ऊपर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर गूगल के एड्स दिख रहे हैं, कैसी अमरश का एड्स है, सेकंड वाला ये इपिक सेंटर का एड्स है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिज़ल्ट आ रहे हैं। ऑर्गेनिक रिज़ल्ट में आप देख रहे हो ये जो आ रहा है अबाउट फीचर्ड स्निपेट। तो ये क्या है कि ये पोजीशन 0 रिज़ल्ट कहलाता है ऑर्गेनिक का, जिसमें इमेज भी अपीयर हो रही है, साथ में एक डेफिनेशन आ रही है छोटी सी। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज क्या है, गूगल का सर्च बॉक्स क्या है, ये पोजीशन 0 रिज़ल्ट कैसा आता है, गूगल के पेज पर कितने रिज़ल्ट आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें भी हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन आज जो मोस्टली हम समझेंगे वो समझेंगे कि आखिर हम बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं, वाई वी क्रिएट बैकलिंक्स इन एसईओ फील्ड। तो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, एक अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक वास्ट एरिया है डिजिटल मार्केटिंग का, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किसी भी बिज़नेस का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है वो भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी तो आप ये जान लीजिए कि जो गूगल के रिज़ल्ट्स होते हैं, तो जैसे कि ये टॉप रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जिसमें ऐड लिखा हुआ है, ये एडी ऐड, ये पेड रिज़ल्ट होते हैं गूगल के। और ये विदाउट ऐड लिखे हुए जो ये नीचे रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक रिज़ल्ट होते हैं। तो ये एसईओ के थ्रू बनते हैं और ये आपके गूगल एड्स कैंपेन के थ्रू जनरेट होते हैं, जो ऊपर टॉप पे आते हैं। इसके लिए पे करना पड़ता है गूगल को, बट ये नीचे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इनके लिए आपको गूगल को पे नहीं करना होता। ये रिज़ल्ट, कुछ रिज़ल्ट बाय डिफ़ॉल्ट भी बन जाते हैं, जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर, या फोर्सफुली भी ये बनाए जाते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो बैकलिंक्स अपने आप भी क्रिएट हो जाते हैं कई बार, अगर हम किसी का ब्लॉग शेयर कर लेते हैं या किसी का कोई बिज़नेस है उसको हम अपनी ब्लॉग पर या वेबसाइट पर लिस्ट कर लेते हैं या कहीं और हम उसको रजिस्टर कर देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट या एक बाई चांस भी बन जाते हैं बैकलिंक्स। और कई बार ये बैकलिंक्स जो हैं वो एजेंसीज़ द्वारा बनाए भी जाते हैं ताकि किसी बिज़नेस के नंबर ऑफ़ बैकलिंक इंक्रीज़ हो सकें। अब ये क्यों बनाए जाते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, इससे बेनिफिट्स यही है कि अगर किसी बिज़नेस के नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स
इंक्रीज़ होंगे तो उस बिज़नेस की डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव होगी, उस बिज़नेस की विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी, उस बिज़नेस का ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्प्रूव होगा। अब ये डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, ये सब भी हम आने वाले वीडियोज़ में इस पर वीडियोज़ बनाएंगे और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले समझते हैं बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि मॉस जी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि बैकलिंक्स आर स्पेशली वैल्यूएबल फॉर एसईओ बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इन एसेंस बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट आर अ सिग्नल टू सर्च इंजन दैट ऑफर्स वाउच फॉर योर कंटेंट। तो अभी हमें समझना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है, चलिए इस रिज़ल्ट को हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इस रिज़ल्ट को क्लिक किया, यहाँ पर एक बैकलिंक की डेफिनेशन आ रही है कि अ बैकलिंक इज़ अ लिंक क्रिएटेड व्हेन वन वेबसाइट लिंक टू अनदर एंड बैकलिंक इज आल्सो कॉल्ड इनबाउंड लिंक और इनकमिंग लिंक्स। ओके फ्रेंड्स, तो इनबाउंड लिंक्स और इनकमिंग लिंक्स भी बोलते हैं हम बैकलिंक को। यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर वेबसाइट ए है, दूसरी तरफ वेबसाइट बी है, जहाँ पर इन्होंने साइट ए हैज़ एन एक्सटर्नल लिंक टू साइट बी एंड साइट बी हैज़ अ बैकलिंक फ्रॉम साइट ए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि जो साइट है उसका जो यूआरएल है, उसका जो डोमेन है, यूआरएल और डोमेन हम किसको बोलते हैं, यूआरएल और डोमेन हम इसको बोलते हैं। जैसे ये ऊपर आ रहा है www.moz.com। तो वेबसाइट ए का जो डोमेन और यूआरएल है उसका नाम है abc.com, www.abc.com, और वेबसाइट बी के डोमेन का नाम है xyz.com। अब ये xyz.com अगर प्रेजेंट है वेबसाइट ए के किसी भी पार्ट पर, चाहे वो उसके हेडर में हो, फुटर में हो, होम पेज पर हो या किसी इनर पेज पर हो, तो उससे क्या होगा, वेबसाइट बी को एक लिंक पड़ा हुआ है वेबसाइट ए पर, तो वेबसाइट बी को एक बैकलिंक मिल जाएगा कहाँ से, वेबसाइट ए से। तो इसीलिए हम इसको इनकमिंग लिंक भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उस वेबसाइट बी के लिंक पर तो हम वेबसाइट बी पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली क्लिक करने के बाद, इसलिए इसको इनबाउंड लिंक या इनकमिंग लिंक भी बोलते हैं। देखिए बैक लिंक नाम से ही पता चल रहा है, बैक लिंक, बैक मीन्स क्या होता है, आना, और गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो बैक मतलब इनकमिंग लिंक्स, तो बैक लिंक्स को जनरली इनकमिंग लिंक्स भी बोलते हैं। अब वो जो साइट ए पर लिंक है साइट बी का, तो वो साइट ए के लिए एक तरह से एक्सटर्नल लिंक है, और साइट बी के लिए वो जो लिंक है साइट ए पर वो उसके लिए बैक लिंक है। तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पर मॉस जी ने। बहुत पॉपुलर ब्लॉग है एसईओ वर्ल्ड में, moz.com। यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं ब्लॉग को, और एसईओ के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो है इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो हमें देखना है कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा था गूगल के रिजल्ट में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है, वाई आर बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट। तो बैकलिंक्स आर स्पेशली वैल्यूबल फॉर एसईओ बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनका मतलब ये है कि बैकलिंक एक तरह से एक वोट का काम करता है। जब हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे एरिया में इलेक्शन होते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर खड़े होते हैं, तो हम लोग वहाँ वोट डालने जाते हैं, जो भी हमारे फेवरेट लीडर होते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन में विन हो जाता है। तो उसी तरह बैकलिंक का भी हिसाब है, यहाँ पर भी वही है कि जिसको ज़्यादा बैकलिंक, उसकी ज़्यादा वैल्यू एसईओ वर्ल्ड में, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, इस ऑनलाइन प्रेजेंस में। लेकिन बस यहाँ डिफरेंस है क्वालिटी का, कि आपके जो बैकलिंक्स आ रहे हैं डिफरेंट साइट से, वो क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। भी क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, नेचुरल बैकलिंक्स क्या होते हैं, और आपके सेम इंडस्ट्री निश बैकलिंक क्या होते हैं, ये सब आने वाले वीडियोस में बैकलिंक के टाइप समझानेंगे। अभी हमें बस इस वीडियो का जो हमारा मोटिव है वो यही था कि हम बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं। तो वही है, अगर कोई साइट है उसका कोई बैकलिंक है दूसरी साइट पर, तो वो उसके लिए एक तरह से वोट का काम करता है। अब एक साइट है उसके 100 बैकलिंक हैं डिफरेंट साइट्स पर, और एक और साइट है उसके 200 बैकलिंक है डिफरेंट साइट्स पर, तो उसके पास एक तरह से 200 वोट हैं और एक साइट के पास 100 वोट हैं। और इसका मतलब जो वो साइट है जिसके पास 200 बैकलिंक्स हैं, तो उसकी जो एक अथॉरिटी है उसकी हाई होने के चांसेस हैं, उसकी सर्च इंजन रैंकिंग में अच्छे से अपीयर होने के चांसेस हैं, उसका ट्रैफिक ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, और ये बैकलिंक्स जो है गुड क्वालिटी, इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, क्वालिटी बैकलिंक्स वर्ड जोड़ूंगा मैं बैकलिंक के साथ। क्वालिटी बैकलिंक्स जो है आपका सर्च इंजन रैंकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पर, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज किसको बोलते हैं, देखिए जैसे ये आपका गूगल पेज हुआ, तो गूगल में हम जब कुछ भी टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में,
तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है। ये जो पेज है ये हमारा सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है, जिसमें ये 10 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, 10 to 11। और ये क्या है सब हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में, ये सब रिज़ल्ट कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जाना बैकलिंक्स का। अभी हम और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे बैकलिंक को। अभी मैंने गूगल के सर्च बॉक्स में पहले मैंने टाइप किया था कि भाई वी क्रिएट बैकलिंक्स इन एसईओ। अब मैंने यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप किया है बैकलिंक्स। तो यहाँ पे हमें बैकलिंक को, जो कि एक दूसरा एसईओ वर्ल्ड में पॉपुलर ब्लॉग है, वहाँ से एक रिज़ल्ट आ रहा है। इसको भी हम क्लिक करके देखते हैं इन्होंने बैकलिंक की डेफिनेशन क्या बोली हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं इन्होंने बैकलिंक का बोला हुआ है कि बैकलिंक इज़ आल्सो नोन एज इनबाउंड लिंक्स और इनकमिंग लिंक्स या वन वे लिंक्स। यहाँ भी इन्होंने भी डायग्राम देकर समझाया हुआ है बैकलिंक के बारे में। और इन्होंने भी वही बोला है कि गूगल एंड अदर मेजर सर्च इंजन कंसीडर बैकलिंक वोट्स फॉर अ स्पेसिफिक पेज। इन्होंने भी वोट वाले सेंस में ही बोला है कि जो गूगल है या अदर मेजर सर्च इंजन है वो बैकलिंक को एक वोट की तरह काउंट करते हैं, वोट की तरह लेते हैं। तो इसीलिए बैकलिंक की काफ़ी वैल्यू है फ्रेंड्स इस एसईओ वर्ल्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ वर्ल्ड में बैकलिंक्स की काफ़ी वैल्यू है। बट वो बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए। क्वालिटी बैकलिंक्स से मतलब है कि वो बैकलिंक्स आपका अच्छी रेपुटेड वेबसाइट से बैकलिंक होना चाहिए, किसी स्पैमी वेबसाइट से नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वेबसाइट है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हम मान लेते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या आपकी वेबसाइट जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपका जो बैकलिंक है वो ऐसा ना हो कि अगर आपकी वेबसाइट है मेडिकल से रिलेटेड और उसका बैकलिंक आ रहा है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बैकलिंक हमें मिल कहाँ से रहा है एक्चुअली। अगर हेल्थ की वेबसाइट को एक अच्छी हेल्थ की वेबसाइट से ही बैकलिंक मिल रहा है तो एक उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बैकलिंक का नेचर, बैकलिंक किस तरीके से काम करते हैं, हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे, आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो अभी के लिए तो हमें बस यही समझना था कि बैकलिंक क्या होता है और बैकलिंक हम क्यों क्रिएट करते हैं। अब जैसे जो फ्रेशर होते हैं फ्रेंड्स, जो हायर होते हैं किसी एजेंसी में, तो वो वहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएशन का वर्क करते हैं। कंपनीज उनसे जो है बैकलिंक क्रिएशन की एक्टिविटीज़, जिनको हम ऑफ पेज एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, वो करवाती हैं। जैसे कि वो डायरेक्टली सबमिशन करते हैं, सोशल बुक मार्किंग करते हैं, क्लासीफाइड बिजनेस लिस्टिंग, इमेज सबमिशन, डिफरेंट टाइप्स की वो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वहाँ पर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है किसी बिज़नेस के रिगार्डिंग, जैसे कि आपका बिज़नेस का नेम क्या है, आप बिज़नेस क्या करता है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस, ईमेल आईडी, वेबसाइट का यूआरएल, कुछ कीवर्ड्स, फ़ोन नंबर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उससे मांगी जाती है जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से फ्रेंड्स वो सारी एक्टिविटीज़ करके वो बैकलिंक क्रिएशन का ही वर्क कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो बिज़नेस यूआरएल का ऑप्शन है वो देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसको डिस्क्रिप्शन में दें उस यूआरएल को, चाहे आप वो जो डिस्क्रिप्शन है से अलग अगर यूआरएल पूछा गया है वो दें, क्योंकि तभी आपको बैकलिंक मिलेगा फ्रेंड्स जब आप अपने बिज़नेस का या किसी और के बिज़नेस का जिसके लिए भी आप जो है एसईओ कर रहे हैं उसका यूआरएल दूसरी साइट पर देते हैं। यूआरएल के थ्रू ही आपको बैकलिंक्स मिलेगा और वो क्लिकेबल लिंक होना चाहिए अपने आप में, टेक्स्ट लिंक नहीं। क्लिकेबल लिंक हो तभी वो आपका बैकलिंक जो है काउंट होता है फ्रेंड्स। अब जैसे देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है, इसको हाइपर लिंक है, टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा है यानी कि हाइपर लिंक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, ये भी इन्होंने अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगा रखा है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको इंटरनल लिंक बोलते हैं क्योंकि ये मुझे इसी वेबसाइट के एक दूसरे पेज पर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये इंटरनल लिंक लगाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू SEMrush, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये इंटरनल लिंक ही लगाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि क्या इन्होंने कहीं एक्सटर्नल लिंक भी दिया है। एक्सटर्नल लिंक्स मतलब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सटर्नल लिंक दिया है, यहाँ पर इन्होंने ये HREFS एक, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस डोमेन से बाहर हो जाऊँगा, एक दूसरी साइट में मिल जाऊँगा। तो ये दूसरी साइट आ गई आपकी HREFS.com, जो कि एक बहुत पॉपुलर SEO टूल है। तो यानी कि इस वेबसाइट को एक बैकलिंक कहाँ से मिल गया, इस वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल गया, इस बैकलिंक को वेबसाइट के इस कंटेंट से एक बैकलिंक मिल गया। तो यही है बैकलिंक का फंडा फ्रेंड्स। तो ये इसके लिए एक एक्सटर्नल लिंक है और ये जो वेबसाइट है HREF उसके लिए ये लिंक एक इनकमिंग लिंक है या एक बैक लिंक है। तो इस तरीके से बैकलिंक्स पुट किए जाते हैं
वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स इसका क्लिकेबल होना ज़रूरी है, कोई इस पर क्लिक करे और दूसरी साइट पर पहुंच जाए, ये जो है बैकलिंक की कंडीशन है, तभी आपको बैकलिंक्स मिलेगा। अगर क्लिक होकर दूसरी वेबसाइट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेगा। इसका क्लिकेबल होना ज़रूरी है इसके लिए। अगर हम इसका कंट्रोल यू करें, सोर्स में देखें, कंट्रोल F सर्च करने के लिए, AHREFS, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बैकलिंक है जो उन्होंने लगाया हुआ है। अब मैं इसको और सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे HREF के इन्होंने काफ़ी सारे लिंक्स लगाए हुए हैं अपने उसमें। API भी इन्होंने इसकी यूज़ की हुई है, HREF की इमेजेस इन्होंने यूज़ की हुई है। तो यही फंडा है, इसका क्लिकेबल होना ज़रूरी है। आप इस तरह कंट्रोल यू करके भी देख सकते हैं इस लिंक की डिटेल को। अब ये लिंक के बारे में भी हम और डिटेल से जानेंगे, किस तरीके से ये लगते हैं, किस तरीके से बैकलिंक मिलते हैं, बैकलिंक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, ये सब हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि बैकलिंक्स का फंडा समझाना, चाहे वो बिगिनर लेवल्स पे हों, चाहे वो लोग हों जो इस फील्ड से जुड़े हुए भी नहीं हैं, चाहे वो लोग हों जो अपने बिज़नेस के लिए SEO करवाते हैं या बैकलिंक्स क्रिएट करवाते हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर क्यों एजेंसीज़ बैकलिंक्स बनाती है और उनको उससे क्या प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स यही मेरा आज के लिए ये एक बेसिक लेक्चर था रिलेटेड टू बैकलिंक्स। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह से आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं SEO डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो है कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हाइपरलिंक लगाया हुआ है, ये REL नो फॉलो है, तो क्या मतलब है नो फॉलो का, डू फॉलो का। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में अपने जानेंगे डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय फ्रेंड्स।